अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम और आपको करती हूँ वेलकम शुक्र अल्लाह किचन में। रमज़ान की बेहतरीन रेसिपी के साथ मैं आप लोग के साथ हाज़िर हो गई हूँ आप लोग के सामने। और बहुत सारी ये रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। उनमें से कुछ एक ये रेसिपी है जो आप लोग बच्चों के लिए भी बेहतरीन होगा। रमज़ान में ज़ाहिर सी बात है रोज़ा रख रहे होते हैं सब लोग, तो ये बेहतरीन सी रेसिपी बना के आप रख लें और फटाफट बच्चों को भी भेज दें और ख़ुद भी सहरी में इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी और हेल्दी रेसिपी है, क्रिस्पी है, बहुत ज़बरदस्त है। इतनी क्रिस्पी लोगों के लिए नहीं है, जिनको नहीं पसंद, जिनको पसंद है उनके लिए भी अच्छी रेसिपी है ये एक ही जो पराठा है ना, आप लोग का पेट भर जाएगा। आप इसके साथ कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ही खा लो इसको। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा और एंड में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा जी, तो हम ये इतनी अच्छी जो है ना बना रहे हैं रेसिपी, तो आप लोग रमज़ान में भी ये ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी ये रेसिपी। नाश्ते में भी दे सकते हैं, सहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे गंदम का आटा 1 कप। उसमें हम डालेंगे क्रंची बनाने के लिए मैदा, ठीक है। ये भी हम डालेंगे 1 कप। हम डालेंगे फिर इसमें हाफ़ कप बेसन। इसमें आप बहुत सारी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। मैं एज़ अ सिंपल के तौर पे आप लोग को बता रही हूँ, पर ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये मैंने डाला है 1 कप बंद गोभी। कोई सा भी वेजिटेबल आप डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो डाल सकते हैं। ये है हरी प्याज, धनिया, पुदीना, ठीक है। ये भी 1 कप करके मैंने डालना है। बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इससे। 1 चम्मच हम सौंफ डालेंगे। अच्छा, आपके पास अजवाइन हो तो वो भी डाल दीजिएगा, मेरे पास अभी है नहीं, ठीक है। अजवाइन डालेंगे 1 चम्मच। टू टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। नमक डालेंगे हम 1 टेबलस्पून, आप अपने इस टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, दरदरा सा पीसना है, ये 2 टेबलस्पून। चाहे तो आप इसमें आलू भी मैश करके डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगी 1 अदद अंडा। ये डालने के बाद आप इसको गूंद लें आटे की तरह, ठीक है। मैं इसको मिक्स करके गूंद लेती हूँ। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, हम इसी तरह गूंदेंगे इसको, ठीक है। ये देखिए मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। इसके पेड़े बनाऊंगी। ये देखिए मैंने ये पेड़ा ले लिया, ठीक है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। खुशका यहाँ पे डाल देंगे और इसके पेड़े बनाएंगे। ठीक है, ये लिया। अब इसको यूं करके पेड़े जिस तरह आप लोग बनाते हैं, जैसे भी बनाते वैसे बना दें इसके पेड़े। ये देखें ये पेड़ा बन गया इसका प्यारा सा। आप क्या करेंगे कि इसको बेलेंगे आप लोग, हल्के आंच पे पकाएंगे और हल्का हल्का सा बेलेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं बेलिएगा, क्योंकि इसमें हमने अंडा भी डाला है, बेसन भी डाला है, तो ये चिपकता रहेगा। जैसे चिपकेगा तो आप लोग ने क्या करना है, खुशका लगाना है। खुशका ज़्यादा नहीं डालें, ठीक है। ये देखिए मैंने प्यारा सा छोटा सी रोटी बना दी है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। ये देखिए हमने पैन ले लिया, ठीक है, और हम इसमें पकाएंगे अपनी रोटी। इसको टर्न करते हैं। मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा ऑयल, जितना मुझे ज़रूरत है। ऑयल डालना है, घी डालना है, जो आपका दिल चाहे वो डालो, इससे ज़्यादा मैं नहीं डालूँगी, ठीक है। और हम इसको पकाएंगे।
बहुत तेज़ आंच में नहीं पकाना, मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है और हल्के हल्के हाँ वो पकाना है। जिस तरह से आप पकाते हैं, देखिए लाइट लाइट सा ये पराठा बन रहा है ना, इस तरह बनाना है। ये देखिए कितना प्यारा लुक आ गया इसका। इसको डिश आउट करते हैं। तो जी मज़ेदार से पराठे आप ये रमज़ान में भी बना सकते हो और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चाहें तो इसको जो है ना, क्या कहते हैं, कोई सा भी वो ले सकते हैं सब्ज़ी और बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दुआ में याद रखें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।